नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा भीम चैनल से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग का बटन है, उसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ, आप बटन को दबा दीजिए, चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब। आने वाली तमाम खबरें आप लोगों को मिलती रहेगी। और अगर आपके पास कोई भी खबर है तो आप हमें खबर दीजिए, हम आपकी खबर को चैनल में चलाएँगे और लोगों तक पहुँचाएँगे। दोस्तों, मैं एक ऐसी खबर लेके आया जो एक घटना जो मेरे साथ ही घटी है, और क्या घटना है वो मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि बेकार पड़ी 100 कंपनियाँ जो सरकारी कंपनियाँ उनको प्राइवेट किया जाएगा, क्योंकि सरकार का काम नहीं है बिजनेस करना, सरकार का काम है जन कल्याण का काम करना, जनता की सेवा करना, पब्लिक की सेवा करना। अच्छी बात है, कीजिए, पब्लिक की सेवा कीजिए, देश के लोगों की सेवा कीजिए। हम तो चाहते हैं कि सरकार हमारी सेवा करे, हमारी मदद करे और हमें आगे भी बढ़ाए। लेकिन ये जो आप सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कर रहे हो उस पर भी थोड़ी नकेल कसी है, क्योंकि ये जो है सब प्राइवेट कंपनियां हो चुकी है, ये हमें लूटने का भी काम कर रही है। खबर क्या है, मेरे साथ जो घटना घटी मैं आपको बताता हूँ। आज है 1 मार्च 2021, कोई मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और आज सोमवार भी है और 28 तारीख का रविवार था, 27 का शनिवार था और 26 तारीख का था शुक्रवार। यानी कि शुक्रवार को मैंने गैस सिलेंडर बुकिंग किया, यानी कि सिलेंडर मैंने बुकिंग किया शुक्रवार को शाम को 3 बजे 4 बजे के आसपास मैंने सिलेंडर बुक किया, यानी कि 26 तारीख को। बुकिंग करने के बाद मेरे पास पर्ची आ गई 27 तारीख को सुबह। पर्ची का जो रेट था 794 रुपये, तो सिलेंडर का जो रेट था 794। ये आप मेरे बगल में आप देख भी सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। 794 रेट था, यानी कि जब भी सिलेंडर बुक कराते हो उसके 5-6 घंटे के बाद जो है पर्ची जनरेट हो जाती है, जो कि आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाता है। वो मैसेज मेरे पास भी आया था, लेकिन शनिवार को सिलेंडर नहीं आया, रविवार को भी सिलेंडर नहीं आया, 2 दिन सिलेंडर नहीं आया। सिलेंडर की पर्ची फिर दोबारा से गैस एजेंसी वालों ने क्या किया, 819 रुपये की कर दी। यानी कि 1 मार्च को सुबह मेरे पास जो 6 बजे पर्ची आई वो कर दी 819 रुपये की। यानी कि 26 तारीख को सिलेंडर बुकिंग किया, लेकिन पर्ची आ रही है 27 तारीख को, सिलेंडर भेज नहीं रहे हैं। और फिर दोबारा से नई पर्ची बना के मेरे पास मैसेज किया और नई पर्ची का जो रेट बना के दिया उन्होंने दिया 819 रुपये का। यानी कि आप देखिए किस तरह से गड़बड़ी की जा रही है, किस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है, किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना जा रहा है। और फिर जो है मैंने गैस एजेंसी में फ़ोन किया, तो उनसे बात की। ब्लू फ्लेम गैस एजेंसी है जनकपुरी के अंदर, सी ब्लॉक के अंदर। ब्लू फ्लेम्स के मालिक से मैंने पूछा, मगर सर मैंने शुक्रवार को सिलेंडर बुक किया और पर्ची का जो नंबर था, रेट था, वो मेरे पास आया था 27 तारीख को, लेकिन मेरे पास सिलेंडर नहीं आया और 28 को भी नहीं आया। और आज जो है नई पर्ची मेरे पास 1 तारीख को आ गई है और सिलेंडर भी आ गया और 819 रुपये का दे दिया। ये ऐसा क्यों हुआ, जबकि 3 दिन पहले मैंने सिलेंडर बुक किया? तो उन्होंने क्या बोला कि आपने सिलेंडर बुक नहीं करा, आपने तो रात को सिलेंडर बुक करा। उनका कहना ये था। वाजिब कराया तो मैंने था, पर्ची तो मेरे पास आई। तो फिर भी उन्होंने एक बात और भी मेरे को बोली, ऐसा जो आप हमारे से झगड़ा मत कीजिए, तो सरकार का काम है, सरकार ने रेट बढ़ा, आप उनसे जाकर बात कीजिए। इनको कौन समझाए कि गैस एजेंसी जो है, तकरीबन भारत पेट्रोलियम जो है गैस एजेंसी, वो सरकार के अंडर में नहीं आती है, वो प्राइवेट हो चुके हैं और रेट जो है वो अपनी मर्ज़ी से बढ़ाते हैं। जो भी हर महीने में जो रेट बढ़ा, फरवरी के महीने में गैस सिलेंडर के 3 बार रेट बढ़े हैं, वो सरकार नहीं बढ़ाती। वो सरकार ने, जब हम सरकार से बात करते हैं, माइक ले जाकर सरकार से पूछते, सब कहते हैं कि भाई गैस सिलेंडर पेट्रोल का रेट हमारे हाथ में नहीं, तो उन्हें ये जवाब देता है, ये कह रहे कि सरकार से जाके पूछिए। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर गैस के सिलेंडर सरकार बढ़ा रही है तो जो ठीक है, बढ़ाने दो, हमें कोई मतलब नहीं बढ़ा रही है। तो लेकिन बात ये है कि जब मैंने 3 दिन पहले सिलेंडर बुक कराया, पर्ची का रेट मेरे पास पहले आ गया, तो मुझे उस रेट पे सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे? और ऊपर से ये भी बोला जा रहा है कि आपने तो सिलेंडर बुक ही नहीं कराया, आप सिलेंडर आपने कल शाम को बुक कराया। यानी कि 28 तारीख को शाम को रात को बुक करा, 100 रुपये पर्ची बन गया, जबकि मेरे पास 2 पर्ची आ चुकी है। मैं आप ये दूसरी पर्ची भी आप देख सकते हैं, 819 रुपये के रेट की है। तो तमाम देश भर के लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि देश के तमाम लोग जागो और चीज़ों को समझो, क्योंकि जितनी चीज़ें प्राइवेट होगी, जितनी ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन होगा, उतना ज़्यादा आपके जेब पे डाका पड़ेगा, उतना ज़्यादा आपको लूटा जाएगा और उतनी सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों की सुनवाई भी नहीं होगी।
तो इसलिए आप उठो, जागो और संघर्ष भी करो, और जितना भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसके खिलाफ उठे और उसको कैसे उसको रोकने की कोशिश करें, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का मतलब आपकी सुनवाई ना होना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब अपनी मन मर्जी से जो चाहे वो कुछ भी करेंगे। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है सरकार से अगर हम शिकायत करेंगे तो सरकार बोलेगी कि हमारे हाथ में नहीं है। जैसे कि अभी जो केंद्रीय मंत्री अभी बोल ही रहे हो, जो सरकार में जो मंत्री बैठे हो, जैसे बोलते हैं कि भाई ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, पेट्रोल जो रेट बढ़े हुए हमारे हाथ में नहीं है, वो ऊपर से रेट बढ़ने लग रहे हैं। जो अगर आप किसी भी सरकार के मंत्री से बात करोगे तो यही बोलेगा कि हमारे हाथ में नहीं है। अगर ये उन लोगों के हाथ में नहीं है तो इसका मतलब ये हो कि प्राइवेटाइजेशन जो है हमारे देश के लोगों के लिए खतरनाक है, हमारे देश के लोगों के लिए हानिकारक और हमारे देश के लोगों के लिए लूटने का काम करेगा। क्योंकि मैंने जब BSES में जब RTI डाली थी तो BSES वालों ने 2007 का कोर्ट का नोटिस में जब बोला था और कहा था कि हम जो है प्राइवेट सेक्टर में आते हैं और हम जो है RTI के दायरे से बाहर है। उन्होंने भी ये जवाब दिया था RTI, वो मेरे पास कॉपी भी है उनकी, अगर कोई देखना चाहे तो मेरे पास आके देख भी सकता है। तो तमाम देश भर के लोगों से मैं यही निवेदन करूँगा कि आप लोग उठो, जागो, संघर्ष करो, अपने अधिकारों को भी जानो। अगर देश के अंदर कुछ गलत चल रहा है तो उसको भी रोकने की कोशिश करो। और मैं तो ये बोलूँगा कि जो निजीकरण चल रहा है उस निजीकरण के लिए जितना आप से हो सके, जितना आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, जितना आप संविधान का इस्तेमाल करके कर सकते हो, निजीकरण को रोकने की कोशिश करें। क्योंकि संविधान के अंदर भी लिखा है कि कोई भी सरकार निजीकरण नहीं कर सकती, ये निजी संविधान के खिलाफ है। संविधान के अंदर भी चीज़ लिखा है कि सरकारी एजेंसियों को प्राइवेट नहीं किया, बेचा नहीं जा सकता, ये संविधान के खिलाफ है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा अभियान चैनल से। हाँ, अगर किसी के पास ऐसी कोई शिकायत है, किसी के साथ अगर ऐसी कोई परेशानी हुई है तो आप हमें मेरे WhatsApp नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। हम आपकी जानकारी को अपने चैनल में चलाएंगे और आपकी परेशानी को, आपके साथ जो धोखा हुआ उस धोखे को, उस जानकारी को लोगों तक पहुँचाएँगे ताकि लोगों को जानकारी मिले कि ये देश के अंदर चल रहा है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।